खिताए पीर पंजाल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे साथ एक शख्सियत आप देख रहे हैं। तारुफ करवाने की कोई खास जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मेरे साथ है एचओडी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर जी। इस वक्त हम जीएमसी एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी में मौजूद हैं। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक एक जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कि राजौरी जिला के लोग अक्सर तिब्बी सहूलियात, जो गायनेकोलॉजिस्ट के रिलेटेड जितनी भी सहूलियात थी, उन चीजों को लेकर लोग जम्मू का रुख करते थे या फिर बड़ी सिटीज का रुख करते थे। लेकिन राजौरी जीएमसी एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी में गायनेकोलॉजिस्ट एचओडी जो इस वक्त डॉक्टर चंद्रशेखर जी हैं, इनकी जेरे सदारत एक बेहतरीन कामकाज चल रहा है और जब से इन्होंने कार्य संभाला है और एक बदलाव भी आप लोगों ने जरूर देखा होगा। आज का जो खास तौर पर मुद्दा है, जिस चीज के लिए लोगों को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती थी, जम्मू में इलाज और मुआवजे के लिए जाना पड़ता था, लेप्रो सर्जरी की मैं बात कर रहा हूं। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि आप लोगों को जम्मू में प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाकर लगभग 1 लाख से ज्यादा रकम देकर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करवानी पड़ती थी, और जिसमें खसूसी तौर पर अगर हिस्टेक्टमी की अगर बात की जाए तो वो लेप्रोस्कोपिक वो होती थी, वो राजौरी में इससे पहले नहीं होती थी। बिलाखिर राजौरी जीएमसी में इस चीज की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी शुरुआत का श्रेय जो है वो डॉक्टर चंद्रशेखर जी को और इनकी पूरी टीम को जाता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपसे जानना चाहूंगा, आपने जब से राजौरी में कार्य संभाला है, एक बदलाव देखा गया है, गायनिक का पूरा एक निजाम बदल चुका है, लेकिन जो लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी की अगर बात की जाए, जो बाकी सर्जरीज हैं, कैसे देखते हैं, कितना बदलाव है और लोगों को कितना लाभ हासिल होगा? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब से जीएमसी बना है और हमने कमान संभाली है मैंने, तो विद द हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, द प्रिंसिपल्स और सुपरिटेंडेंट साहब, हमने इसमें काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक हम कामयाब भी रहे हैं। पहले जो चीज़ें यहाँ पे नहीं हुआ करती थी, जिनके लिए पेशेंटों को रेफ़र किया जाता था जम्मू के लिए, वो ऑलमोस्ट हमने ज़ीरो लेवल पे ले आए हैं। काफ़ी देर से, पिछले 2 साल से हमारा रेफरल जो है ऑलमोस्ट ज़ीरो लेवल पे है। हाँ, कोई पेशेंट खुद जाना चाहता है तो उसको हम नहीं रोक सकते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एसएमजीएस के बाद जम्मू डिवीज़न में हमारे जीएमसी राजौरी में हम दूसरे नंबर पे हैं नंबर ऑफ़ डिलीवरीज़ को लेके। हालांकि हमारे पास स्टाफ जो है वो काफ़ी कम है, कुछ लॉजिस्टिक्स की भी अभी कमी है, क्योंकि ये नया मेडिकल कॉलेज है। जीएमसी जम्मू जो है वो 70-80 साल पुराना कॉलेज है। जी। तो अब हमने काफ़ी कोशिश की है और आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे ताकि हम एसएमजीएस के साथ नेक टू नेक होके चलें। लोगों को जो यहाँ के पीर पंजाल रीजन के हैं, जो जीएमसी राजौरी है वो कैटर करता है राजौरी को, खास करके डिस्ट्रिक्ट राजौरी, पुंछ, रियासी, कुछ पार्ट जो है वो जम्मू का, जैसे पामला और चौकी चौरा तक के लोग जो हैं वो इसमें आते हैं। तो हमने काफ़ी कोशिश की है और विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे ताकि जो थोड़ी बहुत कमियाँ रह गई हैं उनको हम और पूरा करें। रही बात जो आप हिस्टेक्टमी की बात कर रहे हैं, तो लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी जो है वो आज से पहले यहाँ पे नहीं हुआ करती थी। तो हमारे पास कुछ एनर्जी सोर्सेस, लेप्रो सर्जरीज तो हमने काफ़ी देर से शुरू की हुई थी, लेकिन हिस्टेक्टमी हमने करने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि जो एनर्जी सोर्सेज जो हमारे पास इसमें यूज़ होते हैं वो हमें नहीं मिल पा रहे थे। अब वो विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब एंड प्रिंसिपल डॉक्टर एस भाटिया साहब, वो हमें प्रोवाइड हुए हैं और पिछले हफ्ते ही हमने वो जो सर्जरीज हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। हमने 1-2 सर्जरी कर दी है, तो आने वाले दिनों में अब ये रूटीन सर्जरी यहाँ पे हुआ करेगी, जिससे हमारे जो जूनियर फैकल्टी है, हमारे पीजीज हैं, वो सब इसमें हम उनको ट्रेन करेंगे ताकि जहाँ जहाँ भी वो जाके कल को काम करें वो इस सर्जरी को बड़े अच्छे तरीके से कर ले। तो डॉक्टर साहब, एक चीज और समझना चाहूंगा, जैसे जब से आप राजौरी आए हैं, कितना उससे पहले की अगर बात की जाए तो लोग काफी दरपदर थे, लोगों को गायनिक के रिलेटेड कुछ बेहतरीन सहूलियात नहीं मिल पाती थी। जब से आप आए हैं चेंजेस देखे गए हैं, क्योंकि अगर गायनिक वार्ड के बाहर की अगर बात की जाए तो प्री ट्रीटमेंट जो होती है वो, जैसे एचडीयू यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, डेडिकेटेड स्टाफ है यहाँ पे, और किन चीजों की मजीद जरूरत है जिससे और बेहतर हो सकेगा ये सारा सिस्टम? देखिए, स्पेस की बहुत, सबसे पहले तो स्पेस की बहुत कमी है।
हमारा एक 200 बेडेड हॉस्पिटल बिल्कुल तैयार पड़ा है। हम बहुत जल्दी उसमें, अभी पिछले हफ्ते ही एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब खुद यहाँ पे आए थे दौरा करने। उन्होंने हमें एश्योर किया है कि बहुत जल्दी वो बिल्डिंग जो है वो हमें हैंड ओवर हो जाएगी। तो स्पेस की जो कमी है वो उसके साथ हमारी ऑलमोस्ट हमें उसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो न्यू मेडिकल कॉलेजेस में कोई भी चीज़ आप नई शुरू करें उसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो वही चैलेंजेस जहाँ भी थे काफ़ी हद तक दूर हो गए हैं और आने वाले दिनों में जो रह गए हैं वो दूर हो जाएंगे। जैसे कुछ इक्विपमेंट्स अभी पहुँचे नहीं हैं, कुछ ऑन द वे हैं, कुछ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में हैं। तो वो जब वो सारे पूरे हो जाएंगे और तो काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो, जो थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे रह गई हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, वो भी करेंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो मैन पावर की है। तो मैन पावर को लाने के लिए एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, उसके लिए डिफरेंट एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं। जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पोस्ट जो है उनको डिटेक्ट करके उनको रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भेज रहा है और काफ़ी जल्दी रिक्रूटमेंट अब शुरू हो गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हमारी जो मैन पावर की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। सर, अगर इसी प्रोसेस से हट के अगर बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस के लिए लोग काफ़ी परेशान रहते हैं इस तरह की जो बीमारियां निकल कर आती हैं, क्योंकि इससे पहले अगर पुराने टाइम की अगर बात की जाए तो ये स्टेक्टमी वगैरह इस तरह की जो सर्जरीज है नहीं होती थी, लोगों को परेशानियां भी नहीं होती थी। क्या कारण है, किन कारणों की वजह से आज इस तरह के केसेस देखे जा रहे हैं? और उसी के साथ साथ सर, जो कपल बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, कपल्स, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो इनफर्टिलिटी का इशू है या काफी ज्यादा जो लोग जो कपल मतलब काफी परेशानियों से जूझ रहे हैं, अगर किसी लड़की को प्रेगनेंसी नहीं होती है, इस तरह के बड़े केसेस हैं, या बार बार उसका मिसकैरेज हो जाता है, तो कारण क्या है सर? इतने ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं, आप काफी ज्यादा इसमें एक्सपर्ट हैं क्योंकि आप जम्मू में आपने खिदमत जो है वो दी हैं। और मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि डॉक्टर चंद्रशेखर जो है फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। जम्मू में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने के बाद इस वक्त जीएमसी एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी में भी सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जो क्या कारण है आखिर रजौरी पूंछ के लोग जो कपल्स हैं वो इतने परेशान हैं, कि रीजन क्या है? देखिए, जो रीजंस हैं वो तो इंटरव्यू में मैं नहीं आपको पूरे बता सकता, वो तो एक बहुत बड़ा ही, आप बोल लें कि एक किताब में कवर नहीं हो सकता, तो इंटरव्यू में तो। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं कि मेल इनफर्टिलिटी इस रीजन में मैंने ज़्यादा देखी है। हालांकि बुक्स के हिसाब से 45% जो है वो फीमेल इनफर्टिलिटी होती है, 45 ही मेल इनफर्टिलिटी होती है और 10% अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पे जो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है, मेल इनफर्टिलिटी की जो केसेस हैं वो मैंने ज़्यादा देखे हैं। उसके पीछे रीज़न के लिए तो रिसर्च का वो सब्जेक्ट है, उसके ऊपर अभी हम नहीं गए हैं। हमारे पीजीज अब आ रहे हैं तो हमने उस पर सोचा हुआ है कि एक मेल इनफर्टिलिटी पे हम एक थीसिस रिसर्च वर्क जो है वो 3 साल का करवाएंगे। दूसरा, रही बात के बच्चादानी की जो प्रॉब्लम है, वो ऐसा नहीं है, पहले भी होती थी, उनका डिटेक्शन रेट कम था जी। लोग अवेयर नहीं थे, डॉक्टरों के पास जाते नहीं थे, डॉक्टरों के पास बहुत ज़्यादा डिटेक्ट करने की जो मशीनें थी, जो टेस्ट थे, वो अवेलेबल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं थे। अब वो चूँकि अवेलेबल हैं, इसलिए चीज़ें जो हैं वो पता लग रही हैं और आने वाले दिनों में और ज़्यादा सहूलियत मिलने के साथ लोगों को बिल्कुल हम कोई परेशानी नहीं आने देंगे और ये ग्राउंड लेवल तक हम लेके जाएंगे। तो आपने ये साफ तौर पर सुना कि डॉक्टर चंद्रशेखर जी इस वक्त हमारे साथ खुसूसी बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि गायनिक वार्ड में और इस पूरे डिपार्टमेंट में तब्दीली जो है वो वक्त की एक अहम जरूरत थी। साथ ही साथ जो न्यू इक्विपमेंट्स हैं जिनकी जरूरत अभी भी यहां पर है, कुछ अभी नहीं है, लेकिन मजीद जो है इक्विपमेंट्स लाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन रजौरी और पुंछ के लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि गायनिक स्पेशलिस्ट जो है एचओडी डॉक्टर चंद्रशेखर जी अपनी खिदमत यहां पर भरपूर तरीके से दे रहे हैं और जो सर्जरीज करवाने के लिए लोगों को जम्मू या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का रुख करना पड़ता था, वो तमाम तर सर्जरीज, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज जीएमसी एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी में भी हो रही हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए रजौरी से आजाद।